कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती। इसी का नाम सरकार होता है, वो चलते रहता है बाढ़ लार जैसे ही। तो ये जो हमारी परंपरा थी, इसमें जो लोग हमारे, इसमें अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, उनकी बातें बताई गई कि मुख्यमंत्री पद जाने के बाद वो ऑटो रिक्शा में गए और उनकी परिस्थिति बहुत ही सामान्य थी। तो ऐसे लोगों ने हमारे लोकतंत्र को प्रगल्भ बनाया और उस लोकतंत्र का गरिमा, मान, सम्मान बढ़ाने का जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। और इसलिए एक अच्छी बात है कि जो संसद में अच्छा काम करता है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिस्पेक्ट करना, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिलती है। मैं मजाक में कहता हूं कि कोई भी पार्टी की सरकार है, पर एक बात बहुत अच्छी होती है, एक बात पक्की होती है कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती। इसी का नाम सरकार होता है, वो चलते रहता है बाढ़ लार जैसे ही। पर संसद में जो काम करने वाले हमारे सांसद हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में, सामाजिक परिस्थिति के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, गांव गरीब मजदूर किसान के बारे में उसकी आवाज को बुलंद करते हैं, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विशेष रूप से मुलायम सिंह यादव जी की याद मुझे आ रही है। मुझे याद है कि मैं मंत्री बनने के बाद ई रिक्शा इसका बिल लेकर पार्लियामेंट में गया था और मैं चाहता था कि साइकिल रिक्शा इस देश से नष्ट हो। तब उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और जब ये ई रिक्शा का बिल मैंने पार्लियामेंट में रखा, इस पर चर्चा हुई, उन्होंने भी भाषण दिया और उन्होंने भाषण देने के बाद कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके ऊपर वो विश्वास रखते थे, वो बार बार कहते थे कि मैं ऐसे आदमी को चलाने वाले रिक्शा में मैं नहीं बैठूंगा। और आज ये बिल संसद में आ रहा है, जो 1 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते, वो प्रथा को बंद करने वाला है। तो जब मैंने बिल मंजूर हुआ तो उन्होंने आवाज दिया मुझे, और जब मैं उनके पास गया तब उन्होंने एक वाक्य ऐसा मुझे कहा कि देखो नितिन, ये संसद इस बात के लिए है जो गरीब के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आपने ये जो बिल लाया है, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि डॉक्टर लोहिया जी का सपना पूरा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो संसद में जब कोई कानून बदलता है, कोई नई पॉलिसी आती है, उसका फायदा जब समाज के जो शोषित, पीड़ित, दलित लोगों को मिलता है, तो उसके बारे में जो एक समाधान होता है वो अपने आप में एक अलग होता है। और ये सब करने में जो कंट्रीब्यूशन है वो सांसदों का है।